हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, चूंकि आपने इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ तेजस्वी प्रण, आप बात नहीं करना चाहते थे लेकिन एक सवाल नहीं, मैं तो बात करना चाहता हूँ। देखिए बताइए, ये तेजस्वी प्रण मैनिफेस्टो जारी हुआ और तेजस्वी यादव जिसको यूएसपी बनाना चाह रहे हैं, जिसके बूते आगे निकलना चाह रहे हैं, जो पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जवाब भी स्पष्ट नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को हम जीतेंगे, जीत जाए शुभकामनाएं, और 20 दिनों में अधिनियम लाएंगे और 20 महीने में बिहार में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, वैसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है, जो जातिगत गिनती हुई बिहार में 2,76,00,000 या 2,78,00,000 परिवार हैं, 23 लाख कुल सरकारी नौकरियां बिहार में हैं, जिनके पद सृजित हैं, उनमें खाली भी हैं, जिन्हें भर्ती करने की प्रक्रिया चल रही है। और फिर राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पर एक फेसबुक पोस्ट होता है, एक पोस्टर लगाया जाता है कि 40,000 रुपए की नौकरी प्रतिमाह। तो यदि 2.5 करोड़ नौकरी, और बिहार में कितने प्रतिशत ग्रेजुएट है यह भी पता है, सिर्फ 7% लोग हैं, तो आपको नौकरी तो देनी पड़ेगी 8वीं पास को, 10वीं पास को। क्या 1,84,00,000 के पद सृजित हो जाएंगे? और यदि 40,000 रुपए की नौकरी दे रहे हैं, 2.5 करोड़ परिवार को दे रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ रुपए हर महीने वेतन के रूप में चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ वेतन के रूप में देने होंगे। इसके अलावा उनसे काम क्या लेंगे, उन्हें बैठाएंगे क्या, क्या होगा? क्या आपको लगता है ये तेजस्वी? इसमें क्या है ना ज्ञानेश्वर जी, हम लोग ने ज़्यादा दिमाग लगा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, ये आइडिया जो मुझे समझ में जितना आया है, ये आइडिया इनका नहीं है। कांग्रेस भी जड़ से खत्म है, जड़ से खत्म नहीं, जड़ से दूर है, मैं ये कहूँगा। जो ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, लोगों को क्या चाहिए, कोई भी वादा करके आप बाय हुक और बाय क्रूक सत्ता में आना है। मतलब आप एक बार बताइए, आप करप्शन के खिलाफ हैं, आप मोदी जी के खिलाफ हैं, आप और बाकी राज्यों में चुनाव लड़ते हैं अलग अलग पार्टियों से, आप और यहाँ पे आप लालू जी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बड़ा डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, लेकिन बड़ा देसी अंदाज में आपको समझाता हूँ। बिहार के कुछ इलाके में जो गाय का बछड़ा होता है उसको लेरू बोलते हैं जी। कांग्रेस को मैं इनका लेरू मानता हूँ। हाँ, कांग्रेस की अपनी कोई बखत नहीं है, इनके लोग नहीं मिलते, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। ये 35 ईयर से, आप 35 नहीं, ज़्यादा 35 साल से आप इस राज्य से बाहर हैं जी। आप यूपी में तो फिर भी दस्तक बीच बीच में आप देते रहते हैं। आप पेरीफेरी की पार्टी हैं यहाँ पे, तो आपने एक लालू यादव यहाँ के असली पार्टी के होल्ड करने वाले वही हैं, ग्राउंड उनका है, वोटर्स उनके हैं, जिसमें से 30% उनके पास ही है। आइडिया आपने दिया कि साहब ऐसा है कि इस पे डिस्कशन हुआ, ऐसा नहीं कि बिना कांग्रेस के परमिशन से इन्होंने काम किया है। आपने बातचीत की, और जो कांग्रेस के जो इकोनॉमिक थिंक टैंक के लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि एक करो, देखता हूँ। ये इन्होंने ये इसलिए नहीं दिया कि इनको लगता है कि इसका हमें फायदा ही होगा। फायदा हो सकता है, ये बूमरैंग भी कर सकता है, पर ये मान के चल रहे हैं कि हमें इसका फायदा हो सकता है, तो इसके उसको किया है। ये ठीक वैसे ही जैसे 2004 में कह दिया गया था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण। हाँ, आप देखिए, वो 2004 में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, इतनी बड़ी बात कह दी कि निजी क्षेत्र में हम आरक्षण लाएंगे। मनमोहन सिंह नहीं है अब दुनिया में, मनमोहन सिंह ने वो मैनिफेस्टो रिलीज किया था। पर्सनली मैं उसमें था, मतलब हम लोग इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, नहीं बात समझ में नहीं आती थी कि कैसे होगा। और जैसे वो घोषणा हुई, उसके बाद इंडस्ट्री ने बड़ा विरोध करना शुरू किया, संयोग से ये सत्ता में आ गए। उसके बाद और इंडस्ट्री को लगा फियर हो गया। राहुल बजाज से लेके बाकी और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट में हो सकते थे, जिसमें मान लीजिए ये नारायण मूर्ति वगैरह, दूसरे और 5 नाम लेना जरूरी नहीं है, उन सब ने विरोध किया। अल्टीमेटली सरकार को उसके दबाव में आना पड़ा। और मोर ओवर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो सरकार के लिए पॉसिबल नहीं था करवाना, लेकिन वो करे, उन्होंने किया। उसके बाद वो सत्ता में, आप ये काहे इतना दिमाग लगाने में हम लोग लगे हुए हैं कि आएंगे और हर परिवार को नौकरी मिलेगी या चाहिए, या पैसा कहाँ से लाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं। इन्होंने एक तुरुप का पत्ता चला है, फायदा हुआ तो नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से पॉसिबल नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए। आपके स्टेट का बजट का साइज आप देख लीजिए, 3,17,000 करोड़। कैसे हो जाएगा?